हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी। तो आज के ये क्लास के अंदर वी विल डिस्कस द लेटेस्ट जो आपका CMI 2026 का क्वेश्चंस हुआ। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मुझे हाल ही में कुछ मेल से मुझे बताया था कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस करना। तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। और मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आपका एग्जाम अच्छा रहा। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उनका एग्जाम अच्छा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसा भी मैसेज किया कि सर एग्ज़ाम जो लेंदी लगा या सोच नहीं पाए। अभी हाल में तो मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन जितना मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उससे मुझे ये आइडिया लगा कि नहीं, पेपर काफ़ी अच्छा था एज यूजुअल। ठीक है, यही एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम के लिए ये एक्सपेक्टेशन आप मान के चलो कि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है, आपने एफर्ट्स दिए। ठीक है, एक चीज आप इसको सोचिए कि आप उन लोगों से तो बेटर ही कर रहे हो जो लोग एफर्ट्स ही नहीं दे रहे। तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, खुल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, डरना नहीं है, किसी किसी भी चीज को लेके डरना नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ए बिलोंग्स टू M2R एंड ए हैज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन C। तो ये जो सेट है, ये रियल नंबर के अंदर ओपन होगा, क्लोज होगा कि कैसे होगा, इसके बारे में सोचना है। इसको कैसे अप्रोच करोगे, चलिए थोड़ा समझते हैं कि कैसे चीजों को सोचना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, मिलके डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए कुछ चीजें यहाँ पे रिकॉल करनी चाहिए। राइट, सो कैसे इसको अप्रोच करोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेथड वाइज सोचना और चीजों को कनेक्ट करना, ये आपको मंजिल तक लेके जाएगा। ओके, कुछ रिकॉल कीजिए यहाँ पे मेरे साथ। कोई भी अगर मैं पोलिनोमियल ले लूँ, लेट से AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, यहाँ मैं 2 डिग्री की पोलिनोमियल ले रहा हूँ। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑर्डर उन लोगों ने 2 क्रॉस 2 का ही दिया है। ठीक है, जहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट्स के बारे में हम कब बोलेंगे कि कौन से रूट डिस्टिंक्ट कब है, सेम है, इमेजनरी है। तो बचपन में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC। यहाँ पे 3 केस आएंगे। ठीक है, आपके पास पहला केस होगा कि D greater than 0 हो जाए। इस केस में आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। दूसरा केस होगा D0 ए डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ रूट्स हो जाएंगे आपके रियल एंड रूट्स आर रियल एंड सेम। एंड थर्ड केस होगा D is <0, जहां पे रूट्स आपके हो जाएंगे इट इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसको कैसे अप्रोच करोगे। हालांकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन था तो बिल्कुल आप घबराइए मत, कमेंट सेक्शन में डालिए। इसको कुछ और मॉडिफाइड करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चन आया है ये इसी तरह से आया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से अप्रोच करोगे। चलो कैसे अप्रोच करोगे, देखिए। एक चीज समझिए, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इट इज इन रियल एंट्री, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा इन टर्म्स ऑफ लेमड़ा, ये क्या बन जाएगा, लेमड़ा² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमड़ा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है। अब ये जो ई है, ये ई क्या आप ऐसा देख पा रहे हो, ये ई इट इज इक्विवेलेंट टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मेट्राइजेस फ्रॉम M2R सच दैट, इन्होंने क्या बोला है कि टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली जो अगर सी में है तो आर में होगा ही होगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बोला है तो क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और डिस्टिंक्ट बोला है तो 0 भी नहीं चलेगा। तो क्या बनेगा, इसके ऊपर से क्या लिखोगे, ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। चलिए, अगर यहां तक आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसके बाद का अप्रोच क्लियर होगा आपका, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे। यहां पे आप, अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं एफ फ्रॉम एम एन आर टू आर, मैं डिफाइन कर रहा हूं लाइक एफ ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको लगेगा कि सर ये दिमाग में कैसे आया। देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। यहां से मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि मुझे ये चीज नोटिस करनी है, क्योंकि ये एक के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में है। सेट को जब आप करस्पॉन्डेंस के रूप में देखना पसंद करोगे, आप सेट के साथ एंजॉय करोगे, यू विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सेट थियोरी, राइट। ये कहाँ अप्रोच होगा, ये कहाँ कनेक्ट होगा। देखिए, जब काउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अनकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपका सेट थियोरी, जब खास करके आप जब मेजर थियोरी की बात करते हो इन रियल एनालिसिस, इसमें आपका सेट थियोरी हाई लेवल पे अच्छा चाहिए, क्योंकि आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो ई है, क्या मैं ई को, कैन आई राइट ई एस, इट इज इक्वल टू इनवर्स इमेज ऑफ, किसे देखोगे इसको, इनवर्स इमेज ऑफ, चलिए अच्छा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ओके, इनवर्स इमेज ऑफ दिस ओपन सेट, हाँ कि ना, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। और एक चीज रिकॉल कीजिए यहाँ पे, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, देन इनवर्स इमेज ऑफ ओपन और क्लोज्ड सेट इज ओपन और क्लोज्ड। अगेन मैं यहां लिख रहा हूं, आपको देखना है कि आपके पास इन मैट्रिक स्पेस कौन सा मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, धड़ाधड़ स्टेटमेंट नहीं लिखना है। तो इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस ओपन ओपन जीरो इंफिनिटी इज ओपन सेट, और क्योंकि ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है ये कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेफ्ट, लाइक दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज। सोचिए कंटिन्यूअस क्यों है, पोलिनोमियल है भाई, पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस ही होगा, फिर भी थोड़ा सोचिए। ठीक है, क्योंकि इट इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर इन एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रेस ऑफ ए भी एक एल्जेब्रिक फॉर्म देगा आपको नंबर्स का, तो इट विल बी अ पोलिनोमियल, एंड सो इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड बाय दिस रिजल्ट open interval is 0 infinity is open interval, so inverse image is open, so E is open set। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना है। ठीक है, आप इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट कीजिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए, और जो इसका एंड पार्ट है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अभी मेरे पास कुछ 2-3 क्वेश्चन ही है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मेमोरी बेस्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने एग्जाम दिए और आपके पास कोई अगर क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, आप बिल्कुल मुझे, जो नीचे मेल आईडी है, ठीक है, यहाँ मेल आईडी आपको दिखेगा, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वर्कआउट करूंगा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा, ताकि आप उसको एंजॉय कर पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।